अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है and I am working as a consultant dermatologist as well as laser specialist in King Edward Medical University Mayo Hospital Lahore as well as in Chughtai Medical Center, which is located in Phase 4 Commercial Area DHA. I basically did my FCPS in 2016, in early 2016, and afterwards I started my practice in Chughtai Medical Center DHA, as well as I was promoted as a senior registrar at King Edward Medical University Mayo Hospital Lahore. वैसे तो I deal in all kinds of skin diseases and all kind of skin, hair and nail diseases, but my main interest in dermatology is dealing all skin diseases as well as in laser procedures, because I have introduced some world-class lasers in my city Lahore as well, which are known as the best lasers in the world. बेसिकली हिट्सुटिज़म क्या है? हिट्सुटिज़म का मतलब ये होता है कि जब किसी भी खातून के चेहरे पे मर्दनुमा दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है तो उसको हिट्सुटिज़म कहते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। आज से 15-20 साल पहले मतलब हमारी माएँ, हमारे बड़े हमें बताते हैं कि ये प्रॉब्लम इस तरह नहीं थी। मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से मेन रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके और लोग जल्द अज जल्द इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करा सकें, बजाय इसके कि वो वेट करते रहें और प्रॉब्लम बढ़ता रहे। नंबर 1 जो सबसे कॉमन कॉज है फीमेल्स में, उसको कहते हैं PCOS, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फीमेल ओवरीज होती हैं उनमें सिस्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेल हार्मोन्स ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सीरम टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है, वो फीमेल्स में ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को आप किस तरह आपको पता लग सकता है? अगर अचानक से आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाए, या आपके फेस पे एक्नी आनी शुरू हो जाए, सर से बाल गिरना शुरू हो जाए, पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो जाए और इसके साथ साथ चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाए, तो ये सारे साइंस हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के। आप फ़ौरन अपने मौलिद से रुजू करें ताकि वो आपके प्रॉपर टेस्ट्स करवा सके और फिर इसका ट्रीटमेंट साथ साथ किया जा सके। क्योंकि अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की वजह से आपके फेस पे बाल आ रहे हैं तो लेज़र तो उसका हल है ही। लेज़र से तो बाल आपके ठीक होंगे, लेकिन जब तक आपका इंटरनल सिस्टम, इंटरनल हार्मोनल मैकेनिज़्म आपका न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा तो आपको उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा इसमें हमने इंटरनल हार्मोन्स को भी ठीक करना होता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस, वेट लॉस रिजीम्स एंड स्टफ लाइक दैट। बिल्कुल जेनेटिकली भी हिर्सुटिज़म आता है, व्हाई नॉट। कुछ लोग ऐसे, कुछ ब्रीड्स होती हैं कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि जिनमें ये देखा गया है कि उनके वैसे ही जेनेटिकली बाल उनमें ज़्यादा होते हैं, तो जेनेटिकली डेफिनेटली हिर्सुटिज़म आ सकता है। जेनेटिक्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ हिर्सुटिज़म, जैसे कि मैंने अभी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में बताया है। इसी तरह जेनेटिक्स को हमें डेफिनेटली कंसिडर करना पड़ता है और हमें पूरी फैमिली हिस्ट्री लेनी पड़ती है। तो जेनेटिक्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ हिर्सुटिज़म। अच्छा, अब इसके रिस्क फैक्टर्स में जो एक बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर आजकल देखा जा रहा है वो है कमर्शियली अवेलेबल वाइटनिंग क्रीम्स। अब ये जितनी भी कमर्शियली अवेलेबल वाइटनिंग क्रीम्स जो ये चीप आम मिल रही होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड्स होते हैं और इनमें बहुत हैवी मेटल्स होते हैं। अब जब इतना हैवी पोटेंसी का स्टेरॉयड और हैवी मेटल जिनके इंतहाई मुज़र असरात हैं स्किन पे, तो जब वो इस तरह से लगने शुरू होते हैं तो वो इनिशियली तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बहुत अच्छा देते हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है, जो भी यूज़ कर रहा होता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि पता नहीं मेरी स्किन पे क्या हो गया है और एकदम इतनी ग्लोई स्किन हो गई है मेरी और लोग तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन उस बेचारे इंसान को ये पता नहीं होता कि उसकी स्किन के साथ क्या होने वाला है और बाद में उसकी स्किन एक इरिवर्सिबल स्टेज पे भी पहुंच सकती है। क्योंकि मेरे पास अक्सर ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनकी स्किन एक इरिवर्सिबल स्टेज पे पहुंच चुकी होती है और इतना ज़्यादा स्टीरॉयड की वजह से उनकी स्किन डैमेज हो चुकी होती है कि आई कांट टेल। और वो जो जितने भी साइड इफ़ेक्ट स्टीरॉयड कॉज कर रहा होता है, उनमें से एक साइड इफ़ेक्ट जो कि बहुत प्रोमिनेंट है वो हिर्सुटिज़म है।
यानी कि चेहरे पे बालों का आ जाना। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि चेहरे पे बड़े बड़े फोड़े बनने शुरू हो जाते हैं, एक्ने के दाने बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ ट्रेंजिएक्टेजिया जिनको वेन्स कहते हैं कि फेस पे वेन्स नज़र आने शुरू हो जाती हैं। जिल्द बहुत पतली हो जाती है, इतनी पतली हो जाती है कि वो बिल्कुल टिश्यू पेपर लाइक स्किन बन जाती है, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए और आपने कभी भी अपने मॉलिज के मशवरे के बगैर कोई भी ऐसी क्रीम फेस पे यूज़ नहीं करनी। देखिए, सेल्फ़ रेमेडीज़ जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि सेल्फ़ रेमेडीज़ जो है वो शायद हमारे कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि मेरे पास 99% लोग आते हैं, वो आके ख़ुद मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमने बड़ी सेल्फ़ रेमेडीज़ की, हमें फ़र्क नहीं पड़ा। हमने ये लगाया, हमने प्याज का पानी लगाया, हमने नींबू लगाया, हमने दही लगाया, बेसन लगाया, व्हाटएवर कई चीज़ें ऐसी वो मेंशन कर रहे होते हैं। तो मेरा तो ख़्याल है कि जहाँ पे फेस का ताल्लुक है वहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ़ रेमेडीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई अनटूवर्ड इफ़ेक्ट हो जाता है जो कि इरिवर्सिबल स्टेज तक पहुंच जाता है, तो फिर उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता और मरीज़ बेचारा ख़ुद भी बड़ा शर्मिंदा हो जाता है कि ये मैंने ख़ुद ही किया है और अब मैं क्या करूं। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेल्फ़ रेमेडीज़ करनी चाहिए, और हमेशा जब आपके पास एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है, ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं हर चीज़ की, तो आपको डेफ़िनेटली अपने मॉलिज से रुजू करना चाहिए। अच्छा, अब जहाँ तक हिर्सुटिज़म के ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, अब जो मेन चीज़ है, डेफिनेटली पेशेंट को लेट सपोज हिर्सुटिज़म हो गई एंड ही और शी वांट्स ट्रीटमेंट। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने सबसे पहले तो एनालाइज करना होता है कि बाल किस तरह के हैं, क्या बाल बहुत थिक हैं या बाल इतने थिक नहीं हैं, क्योंकि डिफरेंट किस्म के लेज़र्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो डिफरेंट तरह के बालों को टारगेट करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूँकि लेज़र्स आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। देखें, हर बीमारी, हर प्रेजेंटेशन का एक मेन स्टे, एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। हिर्सुटिज़म का गोल्ड स्टैंडर्ड आर लेज़र्स, लेकिन सॉरीली एंड वेरी सॉरी टू से कि जितने कमर्शियली अवेलेबल लेज़र सेंटर्स हैं, इनमें से बहुत कम ऐसे सेंटर्स होंगे जहाँ पे वाकई कोई प्रॉपर FDA अप्रूव्ड लेज़र पड़ा हुआ है। और अगर मैं आपको फिगर्स में बताऊं तो हार्डली 1 to 2% लेज़र सेंटर्स होंगे, बाकी हर एक में FDA अप्रूव्ड लेज़र्स नहीं है। वो IPL मशीन्स होती हैं और IPL लेज़र नहीं होता। IPL के मैकेनिज़्म में और लेज़र के मैकेनिज़्म में बहुत फ़र्क होता है। तो डेफिनेटली उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लोगों का आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट लोग लूज़ कर देते हैं अपना कि डॉक्टर साहब हमने इतना कराया, हमें फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी मेन रीज़न ही ये है क्योंकि वो बहुत चीप होती है, वो सस्ती मिलती हैं, वो चाइना इधर उधर से लोग ले आते हैं, वो बहुत सस्ती मिलती हैं, वो ईज़ी टू इंस्टॉल है, वो हर जगह। अब तो मैं सुनता हूँ अक्सर ख़वातीन आके मुझे बताती हैं कि सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स वालों ने भी ये काम शुरू कर दिया, और उन्होंने भी, हालांकि उनको क्या पता इस चीज़ का, एनर्जी बेस्ड डिवाइस के यूज़ का उनको कैसे पता होगा जब तक उन्होंने इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई। तो अब जब हर इंसान ने ये काम शुरू कर दिया तो डेफिनेटली वहाँ पे क्वांटिटी तो इंक्रीज़ हो गई, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो जहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है वहाँ पे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट कैंडेला जेंटल मैक्स प्रो, अब मैं नाम भी आपको, बल्कि ये सब के लिए मशवरा है कि आप लोग जहाँ पे भी जाएं आपको लेज़र का नाम पता होना चाहिए कि आपने अगर लेज़र कराना है तो वो कौन सा लेज़र है, क्या वो IPL है या वो क्या है। अब जैसा कि मैंने कैंडेला जेंटल मैक्स प्रो, कैंडेला इस वक्त लीडिंग कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कि लेज़र्स बनाते हैं, और पूरी दुनिया में कैंडेला के लेज़र्स हैं, और पूरी दुनिया के जो अच्छे लेज़र सेंटर्स हैं जो लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, वहाँ पे कैंडेला के लेज़र्स इंस्टॉल्ड हैं। लाहौर में भी कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे कैंडेला के लेज़र्स इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन जितने भी कैंडेला के लेज़र्स हैं उनमें जो टॉप ऑफ द लाइन लेज़र है जो इस वक्त मोस्ट पावरफुल और हाईली एफिकेशियस है, उसका नाम है जेंटल मैक्स प्रो। और लाहौर में इसको इंट्रोड्यूस कराया मैंने, दिस इज़ द फर्स्ट जेंटल मैक्स प्रो इन लाहौर, जो कि हमने इंट्रोड्यूस कराया, और सिर्फ इसीलिए कराया है ताकि लोगों को प्रॉपर इसका इफ़ेक्ट मिल सके और लोगों को इस चीज़ से लोगों की जान छूट सके, क्योंकि जेंटल मैक्स प्रो हर बाल को इफ़ेक्टिवली ट्रीट करता है। पतले बालों के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, मोटों के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट लेज़र मॉड्स हैं, एंडी यैग मॉड है, एलेक्जेंड्राइट मॉड है। वो हर तरह से हर तरह के बाल और हर तरह के स्किन टाइप को उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करता है, जिसकी वजह से वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड FDA अप्रूव्ड बेस्ट लेज़र है। तो उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है इसीलिए कि ताकि इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके।